पिछड़ा, दलित, शोषित, जो भी कह दीजिए। एक नया शब्द आ गया है, मूल निवासी। अरे भाई, आप जिसमें कोई आज तक एक भी भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी दल का नाम बता सकते हैं जिसमें स्पष्टता के साथ बैठ करके बजाय भाषण के हम लोग इस मंच से विचार विमर्श करें। अगर हम लोकतांत्रिक दल नहीं बनाएंगे तो आप हमको गाली देते रहिए, एक जात दूसरे जात को गाली देती रहेगा। इतने पर एक ही जात बिरादरी का आदमी, एक ही परिवार का आदमी 20 बार अगर यूपी में जीते, 20 बार वही मुख्यमंत्री होंगे, केंद्र में 20 बार अगर वही जीते, 20 बार प्रधानमंत्री होंगे, तो हम तो नहीं चाहते हो। हम तो चाहते हैं इस देश हम लोग अगर संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान दिवस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये समझा जाए कि संविधान है क्या। भाई, स्वतंत्र भारत में हमारे देश की व्यवस्था कैसे चलेगी, उसका बाबा साहब ने एक प्रारूप बनाया और भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको स्वीकार कर लिया। पूरा संविधान अगर पढ़ें तो हम सिर्फ 2 अध्याय छोड़कर, एक फंडामेंटल राइट, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, अगर 2 अध्याय छोड़ दे तो बाकी सारे अध्याय में ये है कि विधानसभा कैसे गठित होगी, मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, गवर्नर कैसे बनेगा, पार्लियामेंट कैसे गठित होगी, प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, राष्ट्रपति कैसे बनेगा, नियम कैसे पारित होंगे, किस चीज़ पर नियम पारित हो सकता है, कि मतलब एक ढंग से भारतीय जनता के लिए एक वो गाइडलाइंस है कि देश का शासन व्यवस्था कैसे चलेगी। और अगर आप शासन व्यवस्था चलाने के लिए ही नहीं तैयारी कर रहे हैं तो इस संविधान बचाने और संविधान दिवस मनाने का कोई अर्थ माने नहीं है। यहाँ सभी पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग हैं, तमाम सामाजिक संगठन चला रहे हैं, राजनीतिक संगठन चला रहे हैं। क्या एक संविधान बाबा साहब ने आपके हाथ में एक टूल दे दिया, एक चलिए सत्ता के लिए एक अस्त्र शस्त्र दे दिया, तोप दे दिया, गोला बारूद दे दिया, लेकिन अगर आपके हाथ में वो तोप, गोला बारूद, तलवार है ही नहीं, जिसके हाथ में है वो संविधान प्रयोग करेगा ना, अपने हित में प्रयोग करेगा। तो हम ये टूल को कैसे इस देश का बहुसंख्यक जो है, जैसा कि अभी बातें हो रही हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, हमारी शिक्षा नहीं हो रही, हम अधिकार वंचित हो रहे हैं, संविधान को विकृत किया जा रहा है, संविधान हम बचाने निकले हैं, तो जब तक आप सत्ता में नहीं होंगे या आप ऐसी स्थिति में नहीं आएंगे कि आप एक बार सत्ता में आए, एक बार विपक्ष में आए, तो आपके लिए ये संविधान बचाने का मुहिम निरर्थक हो जाएगा। क्योंकि समाज से इतनी बड़ी ताकत पैदा करना कि वह संविधान बचाए सड़कों पर उतर करके, ये कम से कम बहुसंख्यक समाज के लिए बहुत दुरूह काम है। लेकिन हो क्या रहा है, हम मंचों से समस्याओं का वाचन करते हैं और हर मंचों से हो रहा है, समस्याओं का वाचन हो रहा है। भाई, समस्या का समाधान क्या है, इस पर बैठ करके ठंडे दिमाग से, चाहे 10-20 ही लोग हो, पहले 10-20 लोगों का भी तो मत बने। हमारे देश में ऐसे लोग भी नहीं हैं कि कम से कम 10-20 लोगों का मत बने। अगर आप 10-20 लोगों के मत बनने की भी बात होती तो इस देश में एक मजबूत विपक्ष होता, एक हम लोगों की लोकतांत्रिक पार्टी होती। अभी भाई इंजीनियर भीमराव जी ने बड़ी अच्छी बात कही। भाई, हम संविधान की बात कर रहे हैं, हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। बाबा साहब ने तो आपको लोकतांत्रिक संविधान दिया ना। तो अगर हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे सांस्कृतिक संगठन हो, चाहे धार्मिक संगठन हो, चाहे राजनीतिक संगठन हो, अगर उसमें लोकतांत्रिक नीति नैतिकता नहीं है तो फिर सिर्फ बाबा साहब का नाम लेने से और संविधान की दुहाई देने से काम नहीं चलने वाला है। इसी कारण है कि आज पूरे देश में बहुसंख्यक समाज के लोग,
हम तमाम शब्द प्रयोग करते हैं, बहुजन समाज, बहुसंख्यक समाज, पिछड़ा, दलित, शोषित, जो भी कह दीजिए। एक नया शब्द आ गया है मूल निवासी। अरे भाई, आप मूल निवासी 85-90% हो तो क्यों रोना रो रहे हो? अगर रोना रो रहे हो तो भाई रोते रहिए। सब लोग, हम लोग बैठ कर के पूरे 100 करोड़ लोग हाईवे पर बैठ कर के रोना ही रोए, हम लोग समस्या ही गिनाए, अगर उसी से समाधान हो जाए तो। संविधान तो होगा, समाधान होगा जब आप कोई राजनीतिक एक संगठन मजबूत बनाएंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दल ही है। कुछ लोग कहते हैं भाई पहले समाज जगे, हम समाज जगा रहे हैं, हम समाज को मथेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे अगर समाज नहीं जगा हुआ है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जिनके लिए बड़ी बड़ी आप तारीफ़ें मंचों से करते हैं, जिनके लिए बड़ी बड़ी उनको पदवियाँ देते हैं मुक्तिदाता की, वो लोग क्यों पार्टी बना लिए? अगर समाज जगा नहीं था तो क्यों पार्टी बना लिए? तो इस ढंग से, एक ढंग से प्री मैच्योर काम किया ना। समाज मैच्योर नहीं था, आपने एक प्री मैच्योर काम कर दिया। तो अगर हम लोग एक दिशा में काम करना है हम लोगों को, और हम सब बहुजन समाज के लोग एक हैं, पिछड़े दलित समाज के लोग एक हैं, तो एक राजनीतिक मंच पर आना पड़ेगा। और एक राजनीतिक मंच सिर्फ वो वही हो सकता है जिसमें लोकतंत्र हो, और लोकतांत्रिक का सिर्फ ये अर्थ हुआ जिसमें बदलाव हो। आज हमारे पूरे देश में जितने पिछड़े दलित के दल हैं, आप सर्वे कर लीजिए, एक भी किसी दल का नाम बता दीजिए। शायद हो सकता है भाई मेरी जानकारी में न हो, लेकिन जो प्रोमिनेंट दल हैं, हम तो उन्हीं का अध्ययन करके बता रहे हैं, उन्हीं का ऑब्जर्वेशन करके बता रहे हैं, जिसमें कोई आज तक एक भी भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। किसी दल का नाम बता सकते हैं जिसमें भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हो? कोई नहीं है। हम भूतपूर्व नहीं होना चाहते, हम अभूतपूर्व रहना चाहते हैं। सब व्यक्ति अलग अलग क्रांति कर रहा है, अलग अलग राजनीति कर रहा है, अलग अलग सांस्कृतिक जागरण कर रहा है, अलग अलग सामाजिक जागरण कर रहा है, अलग अलग संविधान बचा रहा है, और अलग अलग कभी भी ये नहीं बचेगा। आपको सामूहिकता विकसित करनी पड़ेगी। हमको व्यक्तिगत पराक्रम, व्यक्तिगत हीरोगिरी, इससे उठ करके हर क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, हर फील्ड में हम लोगों को सामूहिकता विकसित करना पड़ेगा। और सामूहिकता बहुत ही विनम्रता से विकसित होती है। अगर आज हमारे तमाम नौजवानों को किसी राजनीतिक दल में स्पेस होता, उनको भी यह संभावना होती कि आज हम जीरो से शुरू करके कल इस पार्टी के हीरो बनेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे, हम भी प्रधानमंत्री इस दल से बनेंगे, तो आज अलग अलग लोग अपनी हीरोगिरी या पराक्रम करके अलग अलग दल न बनाते। तो एक लोकतांत्रिक राजनीति की शुरुआत करनी पड़ेगी, और बिना सत्ता के कुछ होगा नहीं, बिना सत्ता के कुछ नहीं होगा। और आप चाहे जितनी बढ़िया समाज नीति बना लीजिए, जितनी बड़ी संस्कृत की नीति बना दीजिए, धर्म की नीति बना दीजिए, आपके जो परिवर्तन की गति है, जिस ढंग से देश की गति है, पूरे विश्व की गति है, उस गति को आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके हम लोग लोकतांत्रिक हो जाएं। सूत्र रूप में आपके मूवमेंट में भी ये चीज़ें हैं। इंजीनियर भीमराज जी ने जो बात प्रस्तुत की है बड़ी अच्छी है, लेकिन ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे नहीं होती। राजनीति में एक स्पष्ट दिशा, एक स्पष्ट रणनीति, एक स्पष्टता होनी चाहिए। तो उस स्पष्टता के साथ बैठ करके, बजाय भाषण के, हम लोग इस मंच से विचार विमर्श करें। आप हमारी बात सुने, आप तर्क करें, हम आपकी बात सुने, हम आपको तर्क करें, तब कोई एक निश्चित मत, निश्चित रणनीति, निश्चित दिशा मिल जाए, और उस दिशा पर काम करें, तभी सार्थक होगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं। संस्थाएं चलनी चाहिए, संस्थाओं में भी लोकतंत्र होना चाहिए। सब लोग सैकड़ों जगह जागरण कर रहे हैं। शिक्षा की समस्या है, तमाम तरह की समस्याएं। अभी भाई साहब कह रहे थे कि शिक्षा तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो राज्य सरकार चाहे तो स्वास्थ्य भी सुधार दे, रोजगार भी सुधार दे, क्योंकि अर्थ नीति, शिक्षा नीति, सारी नीति तो केंद्र सरकार से निकलती है। और केंद्र सरकार जहाँ से
सब रीति नीति अर्थव्यवस्था। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा पर 1 लाख करोड़ खर्च करती है। कितना खर्च करती है? 1 लाख करोड़ हर साल। और 5 साल में कितना करती है? 5 लाख करोड़। अब हम 1 लाख करोड़ 5 लाख करोड़, इसी ढंग से भारत सरकार का बजट 40 लाख करोड़ का है। तो उस 40 लाख करोड़ के बजट से आप बहुत कुछ अपनी नियति बदल सकते हैं, स्थिति बदल सकते हैं। जैसा चाहे शिक्षा बना लीजिए, जैसी चाहे संस्कृति बना लीजिए, जैसी चाहे समाज व्यवस्था बना लीजिए, जो चाहे नियम कानून पारित कर दीजिए। तो इस देश में समाज का निर्माण, संस्कृति का निर्माण, इवन तमाम धार्मिक व्यवस्थाएं भी, सब कुछ, शिक्षा, सारी चीज़ें सत्ता से आती हैं। और सत्ता की ओर बढ़ने के लिए लोकतांत्रिक दल चाहिए। अगर हम लोकतांत्रिक दल नहीं बनाएंगे तो आप हमको गाली देते रहिए, एक जात दूसरे जात को गाली देती रहे, कुछ नहीं होने वाला। सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई वर्तमान सरकार हमारे विरोध में है। ठीक है, वर्तमान सरकार को हटा देना चाहिए। हम लाएं किसको? जरा ये कोई विकल्प बता दे। तो फिर कहेंगे नहीं, फलाने को वोट मत दो, चाहे जिसको दे दो। तो हम फलाने को भी नहीं देना चाहते और फलाने को भी नहीं देना चाहते। भाई आपके पार्टी में अगर जीतने पर एक ही जात बिरादरी का आदमी, एक ही परिवार का आदमी 20 बार अगर यूपी में जीते, 20 बार वही मुख्यमंत्री होंगे, केंद्र में 20 बार अगर वही जीते, 20 बार प्रधानमंत्री होंगे, तो हम तो नहीं चाहते हो। हम तो चाहते हैं इस देश में विविध जातियों में विविधता है, संस्कृति में विविधता है। कभी कर्नाटक का हो, कभी हरियाणा का हो, कभी गुर्जर हो, कभी कुशवाहा हो, कभी वाल्मीकि हो, कभी खटिक हो, कभी आदिवासी हो। क्यों एक जात बिरादरी के लोग हरदम एक पार्टी चलाएं या साथ? तब वो कहते हैं भैया वो उनके पिताजी पुरुषार्थ किए थे, उनको फलाने पुरुषार्थ किए, तब वो पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर आपको राजनीति करनी है तो आप भी पुरुषार्थ करिए। तो हमारे 2500 लोगों ने पुरुषार्थ करते करते चंद्रशेखर रावण और जैसे तमाम लोगों ने पार्टियां बना ली। तो हम लोग सिर्फ बकवास करते हैं। त्याग, नीति, नैतिकता, लोकतांत्रिक रीति नीति पर न हमें बकवास है, मतलब न हमें यकीन है। और हम सिर्फ संविधान बचाने और बाबा साहब की फर्जी बातें करते हैं। बाबा साहब लोकतांत्रिक व्यक्तित्व थे। कदाचित वो होते तो मैं नहीं समझता कि एक खानदानी पार्टी वो बना लेते। तो हम लोगों को इस दिशा में चिंतन करना पड़ेगा। अगर कुछ सकारात्मक, रचनात्मक, कुछ बड़ा करना है तो। अन्यथा तो फिर ऐसे विचार विमर्श होते रहेंगे, लोग भाषण देंगे, चले जाएंगे। बहुत से यूट्यूबर्स हैं, पूरा इतिहास, भूगोल, किस्सा कहानी। अरे भाई उस किस्सा कहानी को हमने सुन लिया, अब करना क्या आगे? ये भी तो किस्सा कहानी बताओ। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।